हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सीक स्टडी में स्वागत है, जहां पर आपको करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहते हैं। तो फ्रेंड, चलते हैं आज महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, रेलवे और बैंक के एग्ज़ामों के लिए करंट अफेयर्स के रूप में महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन से पहले आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड। तो फ्रेंड, देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है? आपके पास ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। जी हाँ फ्रेंड, हाल ही में बांग्लादेश ने अपने देश में गिद्धों के लिए विषैली दवा, जिसका नाम है फ्रेंड क्या, क्रिटोप्रोफेन नामक दवा पर प्रतिबंध लगा दिया है फ्रेंड, ताकि गिद्धों पर जो उनकी मौत हो रही थी दवा के कारण लगातार, उस पर अंकुश लगाया जा सके और गिद्धों की आबादी को बचाया जा सके। और यह एक ऐतिहासिक कदम है फ्रेंड। क्रिटोप्रोफेन एक दर्द निवारक दवा है, जो कि फ्रेंड गिद्धों के लिए क्या हो रही थी, उनकी मृत्यु का कारण बन रही थी, क्योंकि ये जानवरों में उपयोग की जाती है और जानवरों का मांस कौन खाते हैं फ्रेंड, गिद्ध खाते हैं। तो उनके शरीर में ये पहुंचती थी और ये उनको नुकसान करती थी, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती थी और उनकी जनसंख्या दिन पर दिन कम होती जा रही थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश की सरकार ने इस दवा पर प्रतिबंध लगा दिया है और गिद्धों को बचाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम भी उठाया इसी के साथ। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किसके फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल कर दिया है? आपके पास है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति विद्यादेव भंडारी, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति नंद किशोर पुनः, ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्री राम बहादुर थापा। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री केपी ओली। जी हाँ फ्रेंड, 23 फरवरी 2021 को संसद को बहाल करने का आदेश दिया गया फ्रेंड। इससे पहले 20 दिसंबर को केपी ओली ने अपनी जो विद्या देवी उनकी क्या है राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया गया था, क्योंकि केपी ओली शर्मा ने कहा था उनसे कि संसद को भंग कर दिया जाए और देश में चुनाव फिर से कराए जाए। लेकिन अब उनके सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड ये फैसला पलट दिया है राष्ट्रपति का, और अब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का फैसला पलटा गया। किसने पलटा है? वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने, कि इन्होंने संसद को भंग कर दिया गया था, जो कि बिल्कुल गलत है। समय से पहले आपने संसद को क्यों भंग किया है, इस पे आपको जवाब देना होगा फ्रेंड। और ये कोर्ट ने केपी शर्मा ओली को फिर से बहाल कर दिया गया है, इस फैसले को याद रखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए। ऑप्शन ए नर्मदापुरम, ऑप्शन नंबर बी अमृतपुरम, ऑप्शन नंबर सी गोसाईपुरम, ऑप्शन नंबर डी रामपुरम। चलिए फ्रेंड, विचार कीजिए, आपने सोच लिया होगा। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नर्मदापुरम। जी हाँ फ्रेंड, नर्मदापुरम होशंगाबाद का नया नाम रखने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने दिया है फ्रेंड। उन्होंने कहा है कि होशंगाबाद जो नर्मदा नदी के किनारे है और घाटों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध शहर है फ्रेंड। ये किसके किनारे है, कौन सी नदी की? तो नर्मदा नदी के किनारे होने की वजह से इसका नाम होशंगाबाद से बदलकर फ्रेंड क्या रखा गया है, नर्मदापुरम रखा गया। नर्मदा नदी है, ये आपके मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन कही जाती है फ्रेंड। क्या? मध्य प्रदेश नर्मदा नदी फ्रेंड मध्य प्रदेश राज्य की लाइफ लाइन कही जाती है। और फ्रेंड, होशंगाबाद का नाम मालवा का शासक
होशंग शाह के नाम पर पड़ा था फ्रेंड, जिसे कि अब बदलकर नर्मदापुरम रखने का निर्णय लिया गया है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, केरल सरकार ने हाल ही में पारंपरिक आंगनवाड़ियों को बेहतर सुविधाओं के साथ स्मार्ट अवसंरचना के रूप में विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है आपके पास फ्रेंड 21 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 9 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी 10 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर डी 19 करोड़ रुपए। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। चलिए फ्रेंड इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी 9 करोड़ रुपए। जी हाँ फ्रेंड, केरल सरकार ने हाल ही में आंगनवाड़ियों को बेहतर सुविधाओं के साथ स्मार्ट अवसंरचना देने के लिए फ्रेंड 9 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसका उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से किसको फ्रेंड आंगनवाड़ियों को विकसित करना है और सुविधाओं को बेहतर बनाना है, ताकि आंगनवाड़ियों की जो सुविधाएं हैं उनको सुधारा जा सके और अधिक से अधिक अच्छी सुविधाएं मिल सकें। इसके लिए 9 करोड़ रुपए दिए गए हैं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए 10 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 12 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 24 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी 22 अगस्त। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा आप, ऑप्शन नंबर सी 24 फरवरी। जी हाँ फ्रेंड याद रखिएगा, यह 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को लागू करने की स्मृति में मनाया जाता है फ्रेंड। किसके? केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को लागू करने की स्मृति में मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्यात संगठन फियो ने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए फ्रेंड आपके पास ऑप्शन है ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन नंबर बी ए शक्तिवेल, ऑप्शन नंबर सी अनिल त्यागी, ऑप्शन नंबर डी मोहन कुमार। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ए शक्तिवेल। हाँ जी फ्रेंड, फियो जिसे क्या कहते हैं फ्रेंड? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये किसका फुल फॉर्म है फ्रेंड? फियो का। क्या है फ्रेंड? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना फ्रेंड, ध्यान रखेंगे फ्रेंड किसे? और इन्होंने एक शक्तिवेल को बनाया था। ये फ्रेंड अभी कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन थे और ये अब फियो के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं फ्रेंड, नियुक्त किया गया सॉरी इनको। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, नागालैंड में केंद्र और राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विश्व बैंक के साथ कितने करोड़ डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं फ्रेंड? ऑप्शन है आपके पास 7 करोड़ 80 डॉलर, 10 करोड़ 80 लाख डॉलर, 5 करोड़ 80 लाख डॉलर, 6 करोड़ 80 लाख डॉलर। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 6 करोड़ 80 लाख डॉलर का समझौता किया गया है। किसके फ्रेंड? नागालैंड में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शिक्षा को सुधारने के लिए, जिसका उद्देश्य क्या होगा फ्रेंड? शिक्षा की गुणवत्ता को अधिक से अधिक बेहतर किया जा सके और ऑनलाइन शिक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा सके फ्रेंड। 2 मेन इसके रीजन है फ्रेंड। क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जा सके और ऑनलाइन के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। स्टूडेंट लोग हैं उनको क्या ऑनलाइन शिक्षा के लिए टेक्नोलॉजी दी जाए फ्रेंड, ये इसका उद्देश्य है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरतों को देखते हुए कितने करोड़ रुपए के पूंजी अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 10,700 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 11,780 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 23,700 करोड़, ऑप्शन नंबर डी 13,700 करोड़। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही हो सकता है। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने, अब इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी
13,700 करोड़ रुपए। यस फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों की कौन कौन सी सेना, जल, वायु और फ्रेंड थल सेना, तीनों के लिए हथियारों की खरीदारी हेतु ये बजट आवंटित किया है 13,700 करोड़, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या, सेना की ताकत को बढ़ाना हुआ। साथ ही साथ पाकिस्तान और चाइना के खतरे को देखते हुए ये बजट आवंटित किया गया है कि भविष्य में चाइना और पाकिस्तान जैसी शक्तियां हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके, जैसा कि अभी हाल ही में गलवान वैली पे हुआ था, जहां इंडिया और चाइना के सैनिक आपस में फ्रेंड उनके बीच लड़ाई हो गई थी, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ था। इसी को ध्यान में रखते हुए दोबारा चाइना कभी उग्र होकर इंडिया पे अटैक ना कर सके और इंडिया के इलाकों को कब्जा ना कर सके, और साथ ही साथ पाकिस्तान के एरिया से भी इंडिया को क्या रहता है, डर रहता है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं, और चाइना और पाकिस्तान वाले फ्रेंड, इसी को ध्यान में रखते हुए ये बजट आवंटित किया गया है तीनों सेनाओं के लिए, जिसके द्वारा अधिक से अधिक क्या शक्तिशाली जो हथियार होते हैं परचेज करे जाएंगे फ्रेंड, और सेना की ताकत को मजबूत किया जाएगा। याद रखेंगे फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है? ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड है झारखंड, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। चलिए फ्रेंड, सोच लीजिए और इसका सही जवाब देखिए। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ फ्रेंड, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में फ्रेंड हाल ही में वैज्ञानिकों के एक समूह ने अल्पाइन पौधे की एक प्रजाति की खोज की है। फ्रेंड, ये अल्पाइन पौधे क्या होते हैं? तो फ्रेंड, ये पौधे बहुत ही शुष्क मौसम में रह सकते हैं। इनके लिए कम टेम्परेचर कोई मायने नहीं रखता है। मोस्ट ऑफ जो तो आपके पेड़ पौधे होते हैं वो क्या कम टेम्परेचर पे मुरझा जाते हैं, और फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तब भी यही स्थिति होती है उनकी कि वो पनप नहीं पाते हैं। लेकिन इन पौधों में क्या होता है, इनको शुष्क मौसम भी झेल लेते हैं, कम ताप, हवा, सूखा और पराबैंगनी किरणें जो कि ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचाती, उन तक को भी ये पौधे सहन कर लेते हैं फ्रेंड। मतलब एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा एडजस्टमेंट वाले होते हैं ये टेम्परेचर, ये जितनी भी फिजिकल वहाँ पे होती हैं सिचुएशन, दशाएं, उन सब का अधिग्रहण करके अपने आप को ग्रो करते हैं फ्रेंड, समझ लीजिए ऐसे हैं। और तवांग की बात की जाए तो फ्रेंड ये 16 जिलों में से सबसे छोटा जिला है, किसका? अरुणाचल प्रदेश का। याद रखेंगे फ्रेंड, इतनी चीज़ें याद रखिएगा इनके बारे में। ये पौधे कौन से हैं? बहुत ही मतलब कम टेम्परेचर पे, शुष्क पे, हवा और पराबैंगनी सब किरणों को झेल सकते हैं फ्रेंड। बहुत ही अच्छे सर्वाइवल हैं। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य कौन बना है? आपके पास ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, हाल ही में उत्तराखंड, जी हाँ फ्रेंड, उत्तराखंड ने नागालैंड, केरल और वेस्ट बंगाल के बाद महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला चौथा राज्य बन गया। कौन कौन से पहले 3 हैं फ्रेंड? नागालैंड, केरल, वेस्ट बंगाल, आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड? तो इन संगठनों द्वारा महिलाओं में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा, जिसका फ्रेंड उद्देश्य क्या है? पुलिस के प्रति महिलाओं की जो है उनका जो है विश्वास किस पे बढ़ेगा? पुलिस पे, जिसके लिए फ्रेंड महिला अपने अधिकारों का उपयोग कर सकेंगी और बिना पुलिस से डरे हुए अपनी कोई भी शिकायत दर्ज करा सकेंगी और अपने प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकेंगी अगर कोई उनको दिक्कत है तो फ्रेंड। इसी को ध्यान में रखते हुए किसने? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड की प्रदेश राजधानी कौन सी है? तो फ्रेंड आपको पता होगा, उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का भाग था, बाद में इसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया है फ्रेंड। ये चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है? तो फ्रेंड सोच के
ऑप्शन नंबर ए आपके पास है प्रदीप बैजल, ऑप्शन नंबर बी राहुल खुल्लर, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर डी बघेला, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड चलिए इसका भी जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी राहुल खुल्लर। जी हाँ फ्रेंड, ट्राई के ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं फ्रेंड, और ये 1975 बैच के आईएएस थे फ्रेंड। इन्होंने ट्राई में 3 साल के लिए फ्रेंड अध्यक्ष के रूप में कार्य संभाला था, कार्यभार, और ये 1975 के आईएएस थे। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ये कौन थे? राहुल खुल्लर। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है केरल, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी पुडुचेरी। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। तो फ्रेंड इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ फ्रेंड, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रपति लागू शासन करने की कहाँ मंजूरी दी है? तो पुडुचेरी। जी हाँ फ्रेंड, पुडुचेरी में कांग्रेस समर्थित सरकार जो कि सत्ता में थी, अल्पमत में आ जाने के कारण उनके विधायकों ने इस्तीफा दिया, जिसकी वजह से फ्रेंड अल्पमत में आ गई और फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस अपना मेजोरिटी को साबित नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्रेंड राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया है। लेकिन अभी हाल ही में राष्ट्रपति शासन लगा है और जल्द ही इस राज्य में चुनाव भी होने हैं। यहाँ के फ्रेंड सीएम जो थे उन्होंने सिद्ध नहीं कर पाए अपना बहुमत, जो वहाँ की क्या विधानसभा होती है उसमें, और इसकी वजह से कांग्रेस समर्थित राज्य में जो सरकार थी वो गिर गई है और इस वजह से राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। फ्रेंड ये किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति? तो फ्रेंड जब भी कभी किसी राज्य में सरकार विफल हो जाती है तो वहाँ पे 356, जी हाँ फ्रेंड 356 आर्टिकल का उपयोग किया जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। और 352 का फ्रेंड कब यूज़ किया जाता है? तो 352 का यूज़ तब किया जाता है जब मान लीजिए कोई दूसरा देश आपके अपने देश में अटैक कर दे, तो उस समय राष्ट्रपति 352 अनुच्छेद का उपयोग कर सकते हैं। और 360 का उपयोग कब करते हैं फ्रेंड? तो 360 का फ्रेंड उपयोग करने का अधिकार राष्ट्रपति को तब होता है जबकि राष्ट्र में कोई वित्तीय आपात हो, तब ये 360 के आर्टिकल का उपयोग कर सकते हैं फ्रेंड। जिनमें से 352 और 356 का उपयोग तो हुआ है, लेकिन 360 का आज तक उपयोग नहीं किया गया है किसी भी राष्ट्रपति द्वारा। याद रखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम निम्नलिखित में किसके नाम पर घोषणा करने की रखी गई है फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन नंबर डी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सोचिए फ्रेंड। तो फ्रेंड इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ फ्रेंड, क्रिकेट ग्राउंड जो कि कहाँ अहमदाबाद का सबसे बड़ा ग्राउंड था फ्रेंड। कौन सा क्रिकेट ग्राउंड? मोटेरा, जिसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कहा जाता था। हाल ही में फ्रेंड उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया फ्रेंड। इसे कहा ये क्रिकेट का दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेंड ग्राउंड होगा। इसकी क्षमता लगभग 1,10,000 होगी और दुनिया में वैसे बात की जाए तो सबसे बड़ा ग्राउंड किसके पास है? तो फ्रेंड ये उत्तर कोरिया में स्थित है। उत्तर कोरिया, वही किम जोंग उन वहाँ के तानाशाह हैं फ्रेंड। उनके कहा जाता है कि इस स्टेडियम की क्षमता लगभग 1.5 लाख के आसपास है। और इस स्टेडियम जो है अहमदाबाद में है मोटेरा, इसकी कितनी है? 1,10,000 है फ्रेंड। लेकिन ये क्रिकेट वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। और इसका पहले नाम क्या था फ्रेंड? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे था। फिर इसका नाम अभी हाल ही में बदल दिया गया है। इंडिया और इंग्लैंड सीरीज के तीसरे मैच के दौरान इनॉग्रेशन में कौन कौन शामिल हुआ था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अमित शाह, ये सब थे फ्रेंड भारत के लीडर। और इन्हीं की उपस्थिति में सरदार पटेल का नाम बदल के क्या कर दिया गया फ्रेंड? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ध्यान रखिएगा। और इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी फ्रेंड, आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में वकीलों को बड़ा तोहफा देते हुए बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को कितने करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है? चलिए फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शन है 15 करोड़,
ऑप्शन नंबर 10 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 20 करोड़, ऑप्शन नंबर डी 25 करोड़। चलिए फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 10 करोड़। जी हाँ फ्रेंड, अशोक गहलोत जो कि वर्तमान में क्या है फ्रेंड, सीएम है इसके राजस्थान के, उन्होंने बार काउंसिल को कितने रुपए 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। इसके अंतर्गत कौन कौन फ्रेंड, बीकानेर, अटवल, छिंदवाड़ा, जोधपुर में छिंदवाड़ा और जोधपुर में कमर्शियल कोर्ट और थानागासी में कैप कोर्ट की घोषणा की जाएगी। कैप कोर्ट और फ्रेंड कमर्शियल कोर्ट की स्थापना करने का उद्देश्य से 10 करोड़ रुपए के दिए गए हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव के बाद किस तेज गेंदबाज ने भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल की है। चलिए फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए ईशांत शर्मा, ऑप्शन नंबर बी उमेश यादव, ऑप्शन नंबर सी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर डी हार्दिक पांड्या। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए, कपिल देव के बाद कौन सा ऐसा। चलिए फ्रेंड, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ईशांत शर्मा। जी हाँ फ्रेंड, ईशांत शर्मा ने हाल ही में इंडिया और इंग्लैंड सीरीज के दौरान 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल की है और ये कपिल देव के बाद फ्रेंड 100 टेस्ट खेलने वाले जो है बॉलर होंगे। इससे पहले फ्रेंड कपिल देव ने खेला, कपिल देव के बाद ये, और बीच के समझ लीजिए जितने भी क्रिकेट हो गए, लगभग काफ़ी दिन हो गए, इनमें से कोई भी तेज गेंदबाज 100 टेस्ट मैच नहीं खेल पाया था फ्रेंड। चाहे इरफान पठानों की बात हो, चाहे जहीर खान की बात हो, जो कि अच्छे बॉलर रहे हैं इंडिया के फेमस बॉलर, वो भी नहीं खेल पाए थे। लेकिन ईशांत शर्मा ने, जिन्होंने अपना करियर 2007 में शुरू किया था, किसके खिलाफ फ्रेंड, बांग्लादेश के खिलाफ, कहाँ पर, ढाका में, इन्होंने 100 टेस्ट खेलने का कीर्तिमान बना दिया फ्रेंड। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है 100 टेस्ट मैच खेलना। तो फ्रेंड ये काफ़ी कप्तानों के अंडर खेले हैं, जिनमें से अनिल कुंबले हैं फ्रेंड, और सौरव गांगुली हैं, और महेंद्र सिंह धोनी हैं, और फ्रेंड कौन, विराट कोहली हैं, इनके अंडर में ये खेल चुके हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड आपको ध्यान रखना है ये कौन है 100 टेस्ट खेलने वाले, तो ईशांत शर्मा है। तो फ्रेंड चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, डेनिम ब्रांड ने हाल ही में किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन नंबर ए करीना कपूर, ऑप्शन नंबर बी कैटरीना कैफ, ऑप्शन नंबर सी दीपिका पादुकोण, ऑप्शन नंबर डी प्रियंका चोपड़ा। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए, निम्नलिखित में कौन सा सही है। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दीपिका पादुकोण। जी हाँ फ्रेंड, डेनिम सुना होगा आपने, एक बहुत ही जाना पहचाना ब्रांड है, जिसने हाल ही में कपड़ों का एक बहुत ही जाना माना ब्रांड है फ्रेंड, ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है, और इसने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया, दीपिका पादुकोण। ये कौन है फ्रेंड, तो ये जानते हो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस है फ्रेंड। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड।